हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 15 के थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स के हमारा जो एक्सरसाइज है 15E, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये रिकास्टिंग द थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए हमें कोई फिगर गिवन होगा या हम ये कहेंगे कि कोई भी हमें थ्री डायमेंशनल सॉलिड गिवन होगा और उसको हम रिकास्ट करेंगे अनदर थ्री डायमेंशनल सॉलिड में। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे उसके हाइट हो या रेडियस हो या डायमीटर हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके ना, तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखिए राइट कर लिया है। रीड करते इसके स्टेटमेंट को। देखिए गिवन है द डायमीटर ऑफ अ मेटलिक स्फीयर इज 6 सेमी। अ स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. If the length of wire is 36 सेमी, then find its radius. तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर हमें 6 सेमी गिवन है। इसको हम रिकास्ट कर रहे हैं एक मेटलिक वायर में जिसका लेंथ हमारा है 36 सेमी। इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए बस आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी हमें एक फिगर गिवन रहता है उसका वॉल्यूम जो होगा हमारा रिकास्ट फिगर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, यही हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेनी होगी और जो भी हमें रिस्पेक्टिव डायमेंशन फाइंड आउट करना है हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन का पार्ट हम। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है डायमीटर ऑफ मेटलिक स्फीयर, इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 6 सेमी। अब रेडियस हम राइट कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ मेटलिक स्फीयर, देखिए डायमीटर का हमारा हाफ हो जाता है रेडियस, तो हो जाएगा हमारा 3 सेमी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ वायर, इसका वैल्यू हमें देखिए गिवन है 36 सेमी। लेट कर लेंगे हम यहाँ पे, लेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी आर सेमी। ओके ना, तो अब यहां से देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वायर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वायर है ये सिलिंड्रिकल हो जाएगा, राइट। तो इसका देखिए वॉल्यूम जो होता है हमारा हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हमारा देखिए वायर हो जाएगा पाई, यहाँ पे देखिए इसको हम कैपिटल आर कर लेते हैं। ओके ना, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, ये जो हमारा है इसको हम कैपिटल आर राइट कर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, हमने पाई से पाई कैंसिल कर लिया। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3 एंड देखिए रेडियस ऑफ हमारा जो स्फीयर है ये हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा 3 क्यूब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू हमें गिवन है ये हमारा 36 सेमी। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। सॉल्व करते हैं इसको, हम यहाँ से टोटली हटा लेते हैं। यहाँ से देखिए 4 से हमारा जो है 36 जो है 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 3 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब 27। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इंटू 9। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके ना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 सेमी। हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू 1 ही होती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस ऑफ वायर है वो हो जाएगा हमारा 1 सेमी। वैसे हम राइट कर लेते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ वायर इक्वल्स टू 1 सेमी। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारा हाउ मेनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेमी कैन बी मेड from a sphere whose radius is 8 सेमी।
कह रहे कि देखिए हमारे पास 8 सेमी रेडियस का एक स्फीयर है जिसको हम रिकास्ट करके 1 सेमी रेडियस के हम लेड स्फीयर्स या लेड बॉल्स हम रिकास्ट करना चाहते हैं, तो हम कितने सारे हम लेड बॉल्स इससे फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। राइट, यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल, देखिए हमारा गिवन, इसको हम कैपिटल आर राइट कर लेते हैं 8 सेमी, एंड राइट करते हैं हम यहाँ पे एंड रेडियस ऑफ अ लेड बॉल इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एन लेड balls can be formed, ओके ना। therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा, therefore नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लेड बॉल, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा, इसका वॉल्यूम जो है एन लेड बॉल के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको देखिए हम स्मॉल बॉल, सॉरी जो हमारा लेड बॉल है इसकी रेडियस को हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल आर। राइट, तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी आर क्यू इक्वल्स टू एन आर क्यू, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगा हमें एन एन आर की, सॉरी कैपिटल आर एन स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है, पुट कर लेते हैं इसमें। चलिए, तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू है हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 8 क्यू इक्वल्स हो जाएगा हमारा n इंटू 1 क्यू। राइट, एंड 1 क्यू का वैल्यू 1 ही होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 8 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 512, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम 512 लेड बॉल्स फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेमी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 512 लेड balls can be formed, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़े हमारा a solid metallic sphere of diameter 21 semi is melted and recast into a number of smaller cones each of diameter 7 semi and height is 3 semi. Find the number of cones so formed. यहाँ पे देखिए मैं स्फीयर से कोन्स फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने जो हमारे कोन्स है वो फॉर्म होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको भी, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डायमीटर गिवन है, ओके ना, डायमीटर ऑफ स्फीयर यहाँ पे देखिए मैं गिवन है 21 सेमी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर, ये देखिए हो जाएगा हमारा 21/2 सेमी। राइट, एंड डायमीटर ऑफ कोन भी हमें गिवन है, उसको भी राइट कर लेते हैं हम, डायमीटर ऑफ कोन, इसका वैल्यू देखिए मैं गिवन है 7 सेमी। यहाँ से रेडियस हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कोन, ये हो जाएगा हमारा 7/2 सेमी, एंड हाइट हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ कोन, इसका वैल्यू हमें गिवन है 3 सेमी, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, या लेट कर लेते हैं हम, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी नहीं राइट करते, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। फर्स्टली लेट n कोन्स बी फॉर्म्ड, ओके ना। हम कह रहे हैं कि रिकॉस्ट से हमें n कोन्स मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू
वॉल्यूम ऑफ अ पोन। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस ऑफ कोन है इसे हम स्मॉल आर कह लेते हैं, एंड जो हमारा हाइट है इसे हम एच कह लेते हैं, और इसका जो देखिए हमारा स्फीयर का रेडियस है इसे हम कैपिटल आर कह लेते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4r³ इक्वल्स टू n इंटू आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू हो गई। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू आर का वैल्यू है हमारा 21/2 होल क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू इसका हमें देखिए रेडियस गिवन है, ये है हमारा 7/2, हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ओके, एन एच का वैल्यू है हमारा 3। ये वैल्यू हो गई, राइट। चलिए इसको राइट करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 3 टाइम हमने राइट कर लिया इसे, और ये हो जाएगा हमारा n इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे देखिए 7 3 जा 21, एक 21 कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे देखिए 7 से 21 हमारा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2, ये कैंसिल हो गए, राइट। अब जो रिमेन हमारा वैल्यू है, अब इसको देखिए अभी 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा 4, कर लेते हैं डिवाइड इसको। चलिए यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 21। ओके, यहाँ से देखिए 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 21, ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे 126 कोन जो होंगे वो फॉर्म होंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 126 कोन्स आर फॉर्म। ओके ना, इतने हमारे जो कोन है फॉर्म हो जाएंगे। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा अ मेटलिक डिस्क इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is of height 2.5 mm and disc radius is 12 semi. Metallic disc is melted and made into a sphere. Calculate the radius of sphere. तो देखिए हमें स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस गिवन है। चलिए राइट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क इक्वल देखिए हमारा गिवन है 2.5 mm। इसको सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25 सेमी। ओके ना, एंड रेडियस हमें गिवन है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क इक्वल हो जाएगा हमारा 12 सेमी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए स्फीयर का रेडियस में फाइंड आउट करना है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, या आप रिकॉस्ट स्फीयर भी राइट कर सकते हैं इसमें। ओके ना, बी स्मॉल आर। ओके, अब यहां से हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ मेटलिक डिस्क इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटलिक डिस्क हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर, सॉरी यहाँ पे आर क्यू कर लेते हैं और इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ओके ना, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। चलिए पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रेडियस हमें गिवन है 12, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 एन एच का वैल्यू देखिए हमारा जो है हाइट है ये mm में है, इसको हमने सेमी में कन्वर्ट किया था तो वैल्यू हमारा मिल गया था 0.25 इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3 एन आर क्यूब, राइट। तो यहाँ से देखिए 4 से हमारा 12 जो है ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे देखिए इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 3 × 3, राइट। और ये देखिए 12 का हम 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 5 जा होता है हमारा 60, राइट। ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 12 2 जा हो जाता है हमारा 24, 24 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, राइट। एंड 2 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.300 इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए हमें आर क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 3 क्यूब एंड बोथ साइड हम क्यूब रूट कंसीडर करते हैं या लेते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 सेमी। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 3 सेमी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा a hollow sphere of internal and external diameters are 6 semi and 10 semi respectively is melted and recast into a cone of base diameter is 14 semi. Find the height of cone. यहाँ पे देखिए हमें कोन का हाइट फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें इंटरनल डायमीटर गिवन है, इंटरनल डायमीटर ऑफ sphere equals to 6 semi and external diameter of sphere equal हमें given है देखिए 10 सेमी। ओके, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore internal and external radii of स्फीयर आर हो जाएंगे हमारे देखिए 3 सेमी एंड 5 सेमी रिस्पेक्टिवली। ओके ना, हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसको राइट कर लिया है। ओके, एंड बेस डायमीटर ऑफ कोन हमें गिवन है एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बेस डायमीटर ऑफ कोन इक्वल 14 सेमी। देयरफॉर हो जाएगा हमारा बेस रेडियस ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा हमारा 7 सेमी। यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ कोन बी 8 सेमी, राइट। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके ना, यहाँ से देखिए जो हमारा हॉलो स्फीयर होता है इसके वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है 4/3 पाई। ओके ना, यहाँ पे देखिए होता है हमारा एक्सटर्नल रेडियस, तो इसको हम राइट कर लेंगे आर क्यू, माइनस होता है हमारा इंटरनल रेडियस, तो इसको हम स्मॉल आर क्यू राइट कर लेंगे। इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए इसके आर डैश स्क्वायर कर लेते हैं इंटू एच। इसकी हाइट को हमें डिफरेंट करना है तो हमने आर डैश कर लिया। ओके ना, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 4 एंड एक्सटर्नल रेडियस हमारा हो रहा है 5 क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस हो रहा है हमारा 3 क्यूब, ये हो गया हमारा 3 क्यूब इक्वल। यहाँ पे देखिए इनका रेडियस हमें मिल रहा है 7 सेमी, हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा h। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे देखिए 5 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 125 माइनस 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27 इक्वल हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर इंटू h, राइट। तो यहाँ से हो जाता है 4 इंटू, यहाँ पे देखिए 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 और ये हो गया हमारा 11। 11 से देखिए 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। ओके ना, इक्वल हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर इंटू एच, राइट। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 इंटू 98 इक्वल हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 इंटू हो जाएगा हमारा h, राइट। तो यहाँ से देखिए 7 7 का 49 होता है, इसको हम डायरेक्टली 49 ही राइट करते हैं। ओके ना, 7 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 49, 49 से देखिए 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना,
ये हो जाएगा हमारा 98। अब 4 2 जा हो जाता है हमारा 8 इक्वल्स टू h। तो h का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 8 सेमी, राइट ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ कोन इक्वल 8 सेमी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा अ हॉलो मेटलिक सिलिंड्रिकल ट्यूब हैज एन external radius is 3 semi and height 21 semi. The thickness of the metal tube is half semi. The tube is melted and cast into a right circular cone of height 7 semi. Then find the radius of cone correct to 1 decimal place where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक हॉलो सिलिंड्रिकल मेटल है जिसको रिकास्ट किया जा रहा है कोन में। ओके ना, तो कोन का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है हाइट दिया है एंड इंटरनल रेडियस गिवन है। ओके ना, तो चलिए राइट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए इंटरनल रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब इक्वल देखिए हमें गिवन है 3 सेमी। थिकनेस भी हमें गिवन है, थिकनेस गिवन है, इसको राइट कर लेते हैं। थिकनेस देखिए हमारा हाफ सेमी। तो अब इतना देखिए जो हमारा है इंक्रीज हो जाएगा जब हमें एक्सटर्नल रेडियस चाहिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ट्यूब इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 3.5 सेमी एंड हाइट गिवन है, हाइट भी हमें गिवन है, हाइट इक्वल गिवन है देखिए हमारा 21 सेमी। तो ये देखिए अबाउट हमारा हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब हो गया। अभी हमें कोन का जो है हाइट गिवन है उसको हमें मेंशन कर लेना है। ओके ना, तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे होप सो। एंड यहाँ पे राइट करते हैं हम हाइट ऑफ कोन, इसे हम कैपिटल H से राइट कर लेते हैं। ये मैं देखिए गिवन है 7 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ कोन, इसे हम कैपिटल R ले लेते हैं। ओके ना, कोन BR सेमी। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल R डैश स्क्वायर माइनस हम R स्क्वायर कर लेते हैं इंटू H इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, और इसका रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर करा है तो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इंटू H। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा सिलिंड्रिकल ट्यूब है इसका रेडियस एक्सटर्नल वाले को हमने R डैश ले लिया, इंटरनल को R स्मॉल r, और यहाँ पे देखिए जो हमारा कोन है इसके रेडियस को हमने कैपिटल R के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लिया। इसका देखिए जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस है इसकी वैल्यू मिली थी हमें 3.5 सेमी, हो जाएगा 3.5 सेमी स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस हमें गिवन है देखिए 3 सेमी, तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू हाइट है हमारा 21, ठीक है ना, 21 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3 R हमें फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इंटू H का वैल्यू हमें गिवन है 7। ओके चलिए डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 3 जा हो जाएगा हमारा 21। ओके, और यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो इसे a प्लस बी एंड a माइनस बी कर सकते हैं। ये हो जाएगा देखिए हमारा 3.5 प्लस 3 और एक हो जाएगा हमारा 3.5 माइनस 3 इंटू हो जाएगा हमारा देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.5 और यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 0.5 इंटू हो जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू R स्क्वायर।
राइट। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 30 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, दैट इज 3.25 इंटू हो जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 जा होता है हमारा 45 एंड 9 2 जा 18 एंड 4 हो जाएगा 22 एंड 9 3 जा 27 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 29 एंड 2 प्लस डेसिमल हो जाएगा हमारा 29.25। ओके ना, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो गई 29.25। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, चलिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 29.25 है, पेयर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ से देखिए 5 टाइम डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा 5 5 5 जा होता है हमारा 25, ये हो जाएगा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ये हो जाएगा हमारा 10, 25 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल में वैल्यूज आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो ये 525 हो जाएगा, तो 4 टाइम जाना चाहिए ये वैल्यू। ओके ना, 4 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। राइट, ये हो जाएगा 4801। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है आर की ये हो जाएगा हमारा 5.4 अप्रोक्सीमेट। ओके ना, 5.4, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 भी हो गया कंप्लीट। 7 को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा 3 सॉलिड ग्लास balls of radius 1 6 and 8 semi respectively are melted into a solid sphere, find its radius। यहाँ पे देखिए हमें 3 ग्लास बॉल्स गिवन है, कह रहे हैं कि इनको मेल्ट करके हम एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका रेडियस हमें बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ 3 ग्लास बॉल्स आर। यहाँ पे देखिए हम लेट कर ले रहे हैं R1 इक्वल्स टू 1 सेमी, R2 इक्वल्स टू 6 सेमी एंड R3 इक्वल हम कंसिडर कर ले रहे हैं 8 सेमी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू कैपिटल आर सेमी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ 3 ग्लास बॉल्स इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R क्यूब के इक्वल। यहाँ से देखिए 4/3 पाई हमारा कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं 4/3 पाई, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा, वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। R1 का वैल्यू है देखिए 1, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस R2 का वैल्यू हमारा 6, तो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा R3 क्यूब, तो R3 क्यूब का मतलब हो गया हमारा 8 क्यूब। ओके ना, 8 क्यूब हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ से देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, वैल्यू राइट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 6 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 216 प्लस 8 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 512 इक्वल हो जाएगा हमारा R क्यूब। ओके ना, अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 500 प्लस 200 700। ओके, 16 में हम 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28, 28 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29, टोटल वैल्यू हो गई हमारी 729 इक्वल हो जाएगा हमारा R क्यूब। ओके ना, और ये देखिए जो हमारा 729 है ये हमारे 9 का क्यूबिक वैल्यू है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R क्यूब इक्वल्स टू 9 क्यूब, तो यहाँ से R का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 सेमी। देयरफॉर रेडियस
रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा 9 सेमी। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेमी contains a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shaped small bottles of diameter 3 semi and height 4 semi. How many bottles are necessary to empty the ball? तो कह रहे कि देखिए हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसमें वो लिक्विड कंटेंट है और इस लिक्विड से हम 3 सेमी डायमीटर एंड 4 सेमी हाइट के बोटल्स को हम फिल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल हमें बॉल को एम्प्टी करने के लिए कितने बोटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे कि n बोटल्स में हमारा टोटल जो लिक्विड है वो फिल हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ बॉल, ओके ना, तो इसको हम स्मॉल आर राइट कर लेते हैं। इसका वैल्यू देखिए गिवन है हमें 9 सेमी, राइट, एंड डायमीटर ऑफ बोतल हमें गिवन है 3 सेमी। तो इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ बॉटल ये हो जाएगा हमारा 3/2 सेमी। इसे हम कैपिटल आर से राइट कर लेते हैं, ओके ना, एंड हाइट ऑफ बोतल इक्वल हमें गिवन है 4 सेमी। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट n bottles are required to empty the ball, ओके। देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ बॉटल, ओके। तो यहाँ से देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल का जो हमारा वॉल्यूम है ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब एंड इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू, जो देखिए बॉटल है ये हमारा सिलिंड्रिकल है तो इसका हमारा जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू हमें गिवन था, पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3 एंड इसका रेडियस हमें गिवन है 9 सेमी। ये देखिए हो जाएगा हमारा 9 क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू, यहाँ पे इनका रेडियस देखिए 3/2 है, ओके ना। तो ये हो जाएंगे हमारे 3/2 होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इनको। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू, इसको हम राइट करते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा हमारा n इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4। यहाँ से देखिए हमारा 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, एक 9 कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाती है 2 इंटू 3 इंटू 9, ओके ना। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 6 9 जा 54, ओके ना। तो 54 बॉटल की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी, ओके ना। ये तो हमारा एक आंसर है ये, ओके ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट ईच 4.2 सेमी इन डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लीड of dimension 66 semi into 42 semi into 21 semi where pi equals to 22/7। यहाँ पे देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर सीट है इसके हमें डायमेंशन गिवन है, इसके हेल्प से हमें फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी लीड शॉट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका डायमीटर 4.2 सेमी है, ओके ना। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिए मैं गिवन है डायमीटर ऑफ लीड सॉर्ट इक्वल हमारा है 4.2 सेमी। इसका हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ लीड सॉर्ट इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2.1 सेमी। ओके ना। एंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर ये देखिए हो जाएंगे हमारे 66 इंटू 42 इंटू 21। यहाँ पे अलग अलग हम राइट कर लें। ओके ना। डायमेंशंस हैं तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। चलिए 66 इंटू 42 इंटू 21 राइट ना, सेमी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट एन लीड सॉर्ट्स can be obtained ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे n लीड सॉर्ट होंगे इनका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे रेक्टेंगुलर सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इनटू वॉल्यूम ऑफ अ लीड सॉर्ट इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। ओके। तो अब इसका देखिए जो हमारा लीड सॉर्ट है इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे देखिए हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच तो हो जाएगा हमारा 66 इंटू 42 इंटू 21। ओके ना। अब यहाँ से इसको हटा लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का देखिए वैल्यू हमारा है हो गया है 2.1। ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इक्वल हो जाएगा हमारा 66 इंटू 42 इंटू 21। ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ से देखिए इसको टोटली हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 22 3 जा 66 ये वैल्यू हो गई राइट। और यहाँ पे देखिए 7 3 जा होता है हमारा 21 से देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1/10। ओके ना। देखिए 1 प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी 1/10। हम इस तरह से राइट कर लिए। ओके। इसी तरह से देखिए अब 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा। ओके। हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इससे हम 2.1 से 42 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 20। ये वैल्यू हो गई राइट। अब देखिए 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं 20 को राइट। तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं n की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 10 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा देखिए हमारा 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। यही देखिए हमारे जो है नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 15 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे स्फेरिकल लीड सॉर्ट्स है वो 1500 फॉर्म हो जाएंगे राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा द रेडियस ऑफ अ सॉलिड आयरन स्फीयर इज 8 सेमी 8 rings of iron plate of external radius 6 whole 2/3 semi, thickness is 3 semi, are made by melting this sphere. Find the internal diameter of each rings. यहाँ पे देखिए हमारा ये इंटरनल डायमीटर ना होकर के इंटरनल रेडियस होना चाहिए। ओके ना। जिस तरह से आंसर आपको गिवन है करेक्ट कर लीजिएगा। ये डायमीटर नहीं रेडियस होना चाहिए। ठीक है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ओके। जो आपका आंसर मिलेगा देखिए रेडियस का ही वैल्यू आएगा। ठीक है। सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे देखिए मैं रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है जिसको हम मेल्ट करके ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर ले रहे हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका देखिए मैं वैल्यू गिवन है 8
सेमी, राइट। और देखिए रिंग का हमें एक्सटर्नल रेडियस गिवन है, यहाँ पे राइट कर लेंगे हम एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग। ये हो जाएगा हमारा देखिए 6 होल 2/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20/3 सेमी, राइट। थिकनेस हमें गिवन है, देखिए जो हमारा थिकनेस है रिंग का, ये हाइट हो जाएगा हमारा रिंग का। थिकनेस ऑफ रिंग हमारा गिवन है 3 सेमी, ये हो जाएगा 3 सेमी। यहाँ पे देखिए हम लेट कर ले रहे हैं, लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग बी आर सेमी। इसका देखिए जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस है इसको हम कैपिटल आर कर ले रहे हैं, और रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारा, इसको हम आर डैश कर ले रहे हैं, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा हमारा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ रिंग, ओके ना। यहाँ पे देखिए 8 रिंग्स है हमारे, ठीक है, जिसका हमें एक्सटर्नल रेडियस एंड थिकनेस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थिकनेस है रिंग का, ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे रिंग फॉर्म हो रहा है ये देखिए हमारे सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे राइट करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारा 8 इंटू पाई ब्रैकेट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ओके ना। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ रिंग हो जाएगा हमारा एच के इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा पाई से पाई तो कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल कर लेते हैं 4/3 इंटू, यहाँ पे देखिए स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है 8 क्यूब, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे देखिए हमारा जो एक्सटर्नल रेडियस है ये हमारा है 20/3, ये हो जाएगा हमारा 20/3 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट है हमारा 3, हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा 3 है हम इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में चला आएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए 8 इंटू 8 इंटू 4 करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है 256 जाएगी। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यही वैल्यू मिलेगा। और ये देखिए जो हमारा 3 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा 9 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में वैल्यू मिली है, इस साइड हमारा ये रिमेन रहेगा, 20 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा 400 एंड 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, ओके ना। तो हो गया हमारा 400/9 एंड माइनस हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए इस आर स्क्वायर को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, इस साइड निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 400/9 एज इट इज, ये वैल्यू हमारी इस साइड जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 256/9, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम वैल्यू है सेम हो जाएगा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 144, राइट। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यही वैल्यू मिलेगी आपको, ओके ना। हमने करा हुआ है अभी, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली राइट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर एज इट इज रहेगी, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 12/3 होल स्क्वायर, राइट। 144 हमारा 12 का स्क्वायर है और 9 जो हमारा है 3 का स्क्वायर है, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर लेंगे, राइट, तो हो जाएगा हमारा 4। या चाहे तो आप 9 से यहीं पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 9 से यहीं चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा 9, रिमेन बचेगा देखिए हमारा 5, तो ये 54 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9 6 54। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, या आर की वैल्यू जो हमारी ये हो जाएगा 4 सेमी। तो आंसर में देखिए आपको 4 ही गिवन है, और ये जो आर का जो वैल्यू है हमारा 4 सेमी आ रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये डायमीटर ना होकर के क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रेडियस राइट करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 4 सेमी। अगर आप डायमीटर राइट करना चाहते हैं दैट इज इंटरनल डायमीटर, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको इंटरनल रेडियस राइट करना है तो ये तो 4 सेमी होगा नो डाउट, बट इंटरनल डायमीटर अगर आपको राइट करना है तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 8 सेमी। आपका आंसर गिवन है 4 सेमी, तो आपका इंटरनल डायमीटर ना होकर के इंटरनल रेडियस होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारे चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है और उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा चैप्टर भी अब हो जाता है कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।